नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे थे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड और वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसी का एक छोटा सा टॉपिक हमारा जो बचता है वो बचता है दोस्तों एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड होती क्या है, देखो ये स्टार्ट करते हैं आज। एवरेज स्पीड जिसको हम बोलते हैं दोस्तों औसत चाल, ये इक्वल होती है आपकी टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी, नीचे आता है टोटल टाइम जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कुल समय। तो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। और इससे एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो नेट का हो, चाहे एचटेट का हो, चाहे एचसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो। एक एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन बनता ही बनता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लगभग पूछा ही पूछा जाता है। दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, मैं स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन। देखो ये कोई डिस्टेंस है, स्टार्टिंग की ये 30 किलोमीटर और ये जाता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट है हमारे पास 20 किलोमीटर, ये जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लास्ट बचता है 50 किलोमीटर, ये जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। 50 नहीं सॉरी 10 भी रहने दो, 5 ही लिख दो, क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। लो जी, तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं एक बार, वैसे बेसिक बता रहा हूँ कि क्या चीजें हैं ये। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो स्टार्टिंग की 30 किलोमीटर है वो किस स्पीड से कर रहे हैं, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगली 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और नेक्स्ट 50 है वो कितने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोस्तों हमें निकालनी है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या रही इस दौरान। तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए एवरेज स्पीड हमें पता क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी, 30, 20 और 50। नीचे आएगा टोटल टाइम। टाइम होता है दोस्तों, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मतलब जितनी डिस्टेंस जिस स्पीड से तय की उनको यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल टाइम। तो देखिए दोस्तों 30 किलोमीटर है और स्पीड क्या है इसकी 6, तो इतना टाइम लगाएंगे। आगे चलते हैं 20 किलोमीटर है, 4 की स्पीड से चल रहा है तो इतना टाइम लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 50 अपॉन में 5। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। 6 से काटना, 4 से काटना, 5 से काटना। तो दोस्तों इन सबको यदि मैं जोड़ूं तो ये बनेगा 100। नीचे आया हमारा 10 और 5 15 और 5 20, 20 से काटना 5 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों जो हमारी एवरेज स्पीड रही दोस्तों इस दौरान वो रही हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। तो बात क्लियर हुई दोस्तों, ये कोई समस्या इसमें, ये चाहे 2 दे 3 दे कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस टाइप का अलग अलग डिस्टेंस देके कोई क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों तो आपको करना है इसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन जब आपको डिस्टेंस फिक्स कर दे कि डिस्टेंस फिक्स है और स्पीड चेंज कर रहा है सिर्फ, तो उस पर क्या करना है वो हम देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कर सकते हो ऐसा? तो दोस्तों यदि अलग अलग दे तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस जितनी बचेगी बनेगी 50 20 50 और 50 100। ठीक है दोस्तों, टोटल टाइम डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये टाइम स्पीड करेंगे, ये टाइम ये टाइम, ये सारा कंप्लीट टाइम है तो इसलिए टोटल टाइम 20 आया। टोटल डिस्टेंस है 100 100 और इसको कैंसिल करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड बनेगी। तो दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। चलते हैं आगे, देखिए अब दोस्तों हम बात करेंगे जब आपकी डिस्टेंस इक्वल हो। ये इक्वल नहीं थी दोस्तों, यदि इक्वल ना है तो आप इसी तरीके से करोगे, और इक्वल है तो कैसे करेंगे वो देखो। आपके पास यदि कभी भी 2 स्पीड दी जाती है ना, उसका फॉर्मूला पूछ देता है कि कहेगा कि कोई डिस्टेंस है वो फिक्स है, ठीक है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो देखिए दोस्तों जो एवरेज स्पीड बनती है वो बनती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई।
ये आपका फॉर्मूला होता है, काफी बार पूछा भी गया है, लेकिन ये डिस्टेंस फिक्स रहती है, उसके अंदर है दोस्तों। लेकिन इस बिना फॉर्मूले के भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बड़े अच्छे तरीके से। पहले देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से। देखो दोस्तों, मैं मान लेता हूँ ये कोई डिस्टेंस है d, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इधर से कोई व्यक्ति आता है दोस्तों y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या रही है। वही व्यक्ति है, x किलोमीटर से गया और y किलोमीटर से वापस आया, और हमसे पूछा गया कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो दोस्तों एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो देखिए दोस्तों, d तो गया और d ही वापस आया, तो मतलब चला कितना, आप कहोगे सर 2d, है ना। नीचे लिखना है हमें टाइम। टाइम क्या लिखा था हमने अभी, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, जाते टाइम d, और स्पीड क्या है दोस्तों इसकी x। आगे चले, आते टाइम की बात करें तो डिस्टेंस d, स्पीड y। तो देखो 2d अपॉन में इनका एलसीएम ले दोस्तों, तो xy आएगा, ऊपर इसकी गुना इधर इनके साथ करें तो बनेगा dx प्लस में dy, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, 2d अपॉन में dx प्लस में dy, और ये आपका ऊपर चला जाएगा दोस्तों। आपको पता है ये चीज नीचे है तो हमेशा पलट जाती है, मतलब ऊपर चली जाती है। इसकी हम बात करें 2dxy, और यहाँ से d कॉमन ले तो दोस्तों अंदर बचेगा x प्लस y। तो दोस्तों d से d कैंसिल और बना के आपका 2xy अपॉन में x प्लस y। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये रहा आपका। अब ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, कभी भी डिस्टेंस आपकी सेम होती है ना, तो डिस्टेंस सेम के अंदर आपकी डिस्टेंस हमेशा यहाँ आके कट जाएगी, और इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, समझ आए, इसे नोट कर लेना अच्छे से ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए बिल्कुल। चलो जी, अब हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे दोस्तों। हमें एक बात पता है, यदि डिस्टेंस फिक्स रखेगा तो डिस्टेंस लास्ट में आके कट जाएगी, और हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक बार इसका करवा रहा हूँ, इसके बिना भी करेंगे क्वेश्चन। देखिए, जाते टाइम स्पीड मान लेता हूँ मैं 20 किलोमीटर पर आवर है, आते टाइम स्पीड है दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर। हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। ये कहेगा एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। ये एक बार मैं वैसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चनों में भी आऊँगा। देखो, तो हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स, कोई भी आप x और y मान सकते हो, और नीचे x प्लस y, ठीक है दोस्तों। 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन में 30 आएगा दोस्तों, तो ये 50। तो कैंसिल करें 0 से 0, 5 से कैंसिल करें 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये आपकी एवरेज स्पीड रहेगी। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, वो कहोगे क्या, एवरेज स्पीड यदि इन दोनों की है तो हमेशा इन दोनों के बीच रहेगी, कभी भी इनसे बाहर नहीं जा सकती। कैसे, अभी हमने देखा एवरेज स्पीड 20 से तो ज्यादा होगी और 30 से क्या होगी, कम। इनके बीच में कहीं भी कुछ भी आ सकती है, बस ध्यान ये रखना है, इनसे बाहर कभी भी जा रही है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि यदि एवरेज स्पीड है तो हमेशा इनकी क्या रहेगी, बीच की स्पीड रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। देखिए, ये अभी मैं क्वेश्चन करवा के आया था आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में दोस्तों। कभी भी आपको स्पीड दी गई है और डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है। यदि कभी भी हमें स्पीड दी गई है और हमें डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना बना 60। हमें चाहिए टाइम, तो 20 से इसको काटे तो 3 घंटे लगाए इसने, इससे काटे तो 2 घंटे लगाए। ऐसा ही होगा या नहीं, ये चीज हम पढ़ के आए हैं पीछे दोस्तों कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाए और 30 से जाए तो एलसीएम लेंगे 60, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर आवर, और आपकी डिस्टेंस बनी 60। यदि टाइम की बात करें हम तो जाते टाइम उसकी टाइम लगा 3 घंटे, आते टाइम ये। दोस्तों हमें निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। स्पीड होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस हमारी 60 है और दोनों को टाइम कितना लगा 5, 5 से काटना, आप कहोगे सर 12 आया। दोस्तों जितना भी आता है, यहाँ पे 2 स्पीड है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 स्पीड है तो 3 से करना, 4 है तो 4 से करना, तो 2 से गुना करें तो कितना बना 24 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हो ये भी आपका आंसर है, वो भी आपका आंसर है,
बात कर लिया अच्छे से। तो दोस्तों हम ये तरीका भी ना लगा के हम ये वाला तरीका लगाएंगे। ये कुछ नहीं करना है, हम पीछे पढ़ के आए हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन इस पे कैसे कैसे बनते हैं दोस्तों वो देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इसमें ये ध्यान से समझ लिया दोस्तों, तो 2 नंबर पूरे हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या कहेगा, देखो एक रेक्टेंगल एरिया है, ये एक रेक्टेंगल है, ये अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों आपके नेट के और यूपीएससी के और एचसीएस के। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने बेसिक पढ़ा है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी क्या कहेगा कि इसके 3 एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। पहले की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और तीसरे की स्पीड है दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं इसकी बाउंड्री पे। पहले की स्पीड है 10, दूसरे की स्पीड है 20 और तीसरे की स्पीड है 30। अब ये क्या कहता है कि एरोप्लेन क्या करते हैं, यहाँ से चक्कर लगाते हैं और वापस यहाँ के रुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला यहाँ के रुक गया, दूसरा भी गया इस तरीके से यहाँ के रुक गया, तीसरा भी गया यहाँ के रुक गया। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, ये रेक्टेंगल दे रहा है, लेकिन क्या इस रेक्टेंगल में आपको कोई समस्या है? नहीं। कैसे? मैं एक बात पूछ रहा हूँ दोस्तों, यदि मैं इसकी बाउंड्री पे एरोप्लेन चला रहा हूँ तो एक बात बताओ, क्या सबकी डिस्टेंस सेम है या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि जो एरोप्लेन इसकी बाउंड्री से उड़ रहे हैं वो सीधी सी बात है उतने ही कवर करेंगे जितनी इसकी डिस्टेंस है, या जितने में रेक्टेंगल इस तरीके से बना हुआ है वही बनेगा ना। तो ये इस तरीके से एरोप्लेन उड़ता है, यहाँ के रुक गया, फिर दूसरा गया यहाँ के रुक गया, तीसरा गया फिर इस तरीके से फिर यहाँ के रुक गया। तो दोस्तों तीनों में डिस्टेंस हमारी सेम है। ये आपके माइंड में सिर्फ इतना आना चाहिए और उसके बाद देखो क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं। स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों एलसीएम लेना है सबका, आप कहोगे सर 60, 10 से कैंसिल करना 6, 20 से करेंगे, 30 से करेंगे, ये हमारे पास टाइम आया। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है दोस्तों? 60, ये डिस्टेंस है आपकी और ये टाइम है 6 आवर, 3 आवर और 2 आवर। हमें चाहिए स्पीड, तो ये होती है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 60, टाइम की बात करें 6, 9 और 11, कैंसिल करना दोस्तों, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये तो गड़बड़ होगी, कैसे? ये तो आंसर नहीं है। तो दोस्तों आंसर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको गुना किसने से करना पड़ेगा? 3 से। अब आपका आंसर ठीक आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताई थी जितनी भी स्पीड यहाँ दी हुई गई है उनसे आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो दोस्तों देखिए, इसको सीधे ही गुना कर लो, यहाँ फिर आपको दिक्कत होगी, सीधा यही 3 से गुना करो। तो 6 3 18, 180, 11 से काटना, 11 1 11, बचे कितने? 7, 11 6 66, बचा 4/11। तो दोस्तों ये आपका आंसर रहेगा। तो आप देख सकते हो क्या ये 10 से ज़्यादा है? बिल्कुल है। क्या ये 30 से कम है? बिल्कुल है। तो ये आपका आंसर रहेगा। बात कर लिया बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से करनी है आपको, कोई समस्या नहीं। चलो जी आगे चलते हैं। लास्ट टाइम नेट में भी और एचसीएस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि एक रेक्टेंगुलर नहीं सॉरी स्क्वायर टाइप का कोई एरिया है, इसके बाहर 4 एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, 10, 20, 30 एंड 40। लो जी इस बार 4 उड़ाए गए हैं दोस्तों, कितने से उड़ा ले कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए दोस्तों 4 एरोप्लेन उड़ाए गए हैं, यदि ये इनकी बाउंड्री पे घूमेंगे, हमेशा ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि कोई भी आपको दे सकते हैं, बोलेगा कि हेक्सागन है, 6 गन है, हेक्सागन है जिसको हम बोलते हैं षटकोण, इस तरीके के पेंटागन, इस तरीके की कोई भी आपको डायग्राम दे सकता है। लेकिन घबराना नहीं है, आपके माइंड में सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि हमेशा डिस्टेंस इसके अंदर क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 10 किलोमीटर पर आवर, 20, उसके बाद 30
और उसके बाद 60। ठीक है जी, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन सब का एलसीएम बनेगा दोस्तों 60। ठीक है, काटेंगे 6, 20 3 60, 30 2 60 और 1। ठीक है दोस्तों, हमें चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 60, टाइम बनेगा 6 और 3 9, 10 और 2 12। और कितने से गुना करनी है आपको? सर 4 से। क्यों? क्योंकि स्पीड कितनी है हमारी? 4। 4 से काटना, 4 की 12, 3 से काटे। तो जो एवरेज स्पीड रही दोस्तों वो इसकी क्या रही? 20 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे हिसाब से चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर बिल्कुल कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट था जो आपका क्लियर होता है। ठीक है, क्वेश्चन दो ही तरीके के बनते हैं, या तो डिस्टेंस अलग अलग देके पूछेगा या फिर आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि कोई भी आपको फिगर दे देगा कैसे भी, और उसके बाहर या तो कोई व्यक्ति चलेगा या फिर कोई एरोप्लेन चलेगा, कुछ भी चला सकता है। स्पीड के अलग अलग स्पीड होगी जिनकी, और आपसे कहेगा कि एवरेज स्पीड बताइए उसकी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो जी, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। जिसको हम बोलते हैं दोस्तों नाव और धारा। ठीक है जी, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है और बड़े अच्छे से पढ़ना है ये। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज लाइक करके चलता हूँ। मैंने टाइप किया कि बोट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द बोट इज x किलोमीटर पर आवर, माना नाव की गति। आप इसे कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, जो आपका मन करे, x y z, जो भी मन करता है आपका। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर, माना धारा की गति y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, ये आप कुछ भी मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये कहो जी हम तो ये बी मानेंगे, ऐसे मानेंगे, तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना दोस्तों। लो जी, ये एक बोट है, इस साइड जा रही है बोट, और स्पीड है दोस्तों इसकी x। नाव, जिसमें पानी चल रहा है दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, एक बोट यहां से आ गई, नाव, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और ये स्ट्रीम है, ये जा रही है आपकी इस साइड, स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं दोस्तों धारा, और स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया ताकि इससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बोट है और स्ट्रीम है, दो चीज़ें हैं। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात करें दोस्तों, वही बात आती है रिलेटिव स्पीड, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सापेक्ष गति। ये चीज़ मैं आपको अभी टाइम डिस्टेंस स्पीड में जब हमने बेसिक पढ़ा था वहाँ भी बताई थी कि ये रिलेटिव स्पीड होती क्या है। ठीक है, तो ये क्या होती है कि दो कोई भी चीज़ होगी उनके बीच होगी हमेशा, और दोनों मिलके जितनी भी ये घंटे में डिस्टेंस कवर करेंगे वही क्या होती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी भी कवर करेंगे दोस्तों वो क्या होती है आपकी रिलेटिव स्पीड। दोस्तों इसमें दो तरीके की बनती है, पहली डाउन स्ट्रीम, हिंदी बोलते हैं धारा के साथ। ठीक है, दूसरी एक नाम और भी है इसका, धारा के अनुकूल। एक होती है दोस्तों अपस्ट्रीम,
जिसको बोलते हैं धारा के विपरीत या धारा के विरुद्ध। तो हमें दो चीज समझनी है दोस्तों। यदि दो चीज समझ आ गई तो खेल बहुत अच्छे से समझ आएगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बड़े आराम से आप इनको कर लोगे। ठीक है जी। लो, ये दो चीज हैं। हम मान लेते हैं एक अपस्ट्रीम निकाली और एक निकाली है डाउनस्ट्रीम। अब दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, धारा के साथ अब धारा किधर बह रही है, नीचे की तरफ, और ये ऊपर वाली बोट की मैं बात करूँ तो बोट भी किधर आ रही है, नीचे की तरफ। तो दोस्तों डाउनस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड क्या बनेगी, देखो बोट की स्पीड है कुछ ना कुछ बिल्कुल होगी, और दे रखी है कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और पानी भी इधर आ रहा है दोस्तों, इसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों देसी लैंग्वेज में, देखिए मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है जी, और पीछे से जबरदस्त तूफान आया, ठीक है, पीछे से जबरदस्त तूफान, या आप ये कह सकते हो हवा आई, तो दोस्तों मेरी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, आप कहोगे सर बढ़ेगी, मैं जितना भी चल रहा हूँ ना तो वो मेरे को आगे की तरफ धकेलेगी, और धकेलेगी तो सीधी सी बात है दोस्तों कि मेरी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और स्पीड क्या होगी मेरी, जितनी मेरी खुद की है वो प्लस जितना वो पीछे से हवा मेरे पे प्रेशर लगा रही है, बात समझ आई, जितनी वो हवा पीछे से प्रेशर लगा रही है वो प्लस मेरी खुद की जितनी है वो बनेगी। तो अब दोस्तों यहाँ से देखना इसकी खुद की कितनी है x, और ये पानी भी इसको आगे की तरफ ही धकेलेगा, और धकेलेगा तो दोस्तों जितनी पानी की है और प्लस जितनी बोट की है, तो दोस्तों यहाँ पे स्पीड क्या बनेगी x प्लस वाई। तो ये बात क्लियर हुई, यानी धारा के साथ कभी भी बोट चलेगी तो हमेशा इसकी स्पीड क्या होगी x प्लस वाई। यदि इसकी बात करूं दोस्तों तो ये रहेगी x प्लस वाई, x माइनस वाई, या फिर y माइनस एक्स। तो दोस्तों काफियों के आंसर y माइनस एक्स भी आते हैं और x माइनस वाई भी आते हैं। तो इसके लिए ध्यान से एक बात सुनना, ये बोट हमें अब ऊपर चढ़ानी है, अपस्ट्रीम का मतलब ये है, मतलब ऊपर की तरफ बोट जाएगी और पानी नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताओ, ये बोट ऊपर कब चढ़ सकती है? आप कहोगे सर जब इस बोट की स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा हो तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ बोट की स्पीड मैं मान लेता हूँ, देखना एक बार, बोट की स्पीड में मान लेता हूँ 30 किलोमीटर पर आ रहा है और इसकी है 20 किलोमीटर पर आ रहा है। तो दोस्तों इसमें से इसको माइनस करूँ तो दोस्तों ये पता लगा कि 1 घंटे में वो 10 चलेगी, चलेगी या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल चलेगी। इस चीज़ को पलट दो, यदि मैं इसको 20 मान लूँ और इसको 30 मान लूँ तो क्या ये कभी ऊपर चढ़ पाएगी? आप कहोगे सर ये जिंदगी में नहीं चढ़ सकती। क्यों? क्योंकि पानी का बहाव तेज है और बोट का कम है, और बोट का कम है और पानी का तेज है, तो पानी इसे अपने साथ ही बहा के ले जाएगा, ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा। बात क्लियर हुई है? तो दोस्तों कभी भी आपका ये नहीं होगा, कारण आपके सामने है, हमेशा कंडीशन होती है x बड़ा हो y से। अब ये चीज एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है, कैसे? बोट की स्पीड तो कम देगा और स्ट्रीम की ज़्यादा देगा, और आपसे कहेगा कि अपस्ट्रीम की स्पीड बताइए, और दोस्तों ऑप्शन में वो भी नजर आएगा आपको जो इसमें हमारा आंसर बन रहा है। तो इन चीज़ों से दोस्तों आपको बचना है, कभी भी बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, यदि स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी दोस्तों तो बोट कभी चढ़ नहीं सकती, और चढ़ नहीं सकती तो दोस्तों उसकी स्पीड भी खत्म हो जाएगी। बात क्लियर? समझ आ रही है चीज़ें? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब 2 शॉर्ट तरीके हो रहे हैं, मतलब डायरेक्टली भी हैं वो, आप उनका भी यूज कर सकते हो, ये मैंने वैसे बताया। एक और देखिए इसी के अंदर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की गति, या डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2। ठीक है दोस्तों, डाउन स्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम अपॉन में 2। दूसरा है दोस्तों स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की गति। दोस्तों धारा की जो गति होती है वो क्या होती है?
डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन में 2। तो डायरेक्ट आप इनका यूज करके भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। और इसके अलावा जो अभी मैंने रिलेटिव स्पीड बताया दोस्तों, उससे भी हम क्वेश्चन करेंगे और इससे भी करेंगे। हम दोनों ही तरीके से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी नोट कर लीजिए। यदि बोट की स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम अपॉन में 2। और बात करें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन में 2। तो ये दोस्तों इस चैप्टर का बेसिक था जो आपने पढ़ा। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। बोट की स्पीड हमने x मान ली, स्ट्रीम की स्पीड हमने y मान ली। ठीक है, इसके बाद हमने रिलेटिव स्पीड पढ़ी दोस्तों। एक तो थी डाउनस्ट्रीम, एक थी अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम कभी भी जाएंगे तो x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम कभी भी आएंगे दोस्तों तो वो हो गई आपकी x माइनस वाई। नेक्स्ट हमने ये चीज देखी, दो फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आप याद भी रख सकते हो, इनके बिना भी काम चला देंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल, तो वो होगी दोस्तों डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2। यदि धारा की गति याद करें तो दोस्तों डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन में 2। तो ये आपके कुछ एक फॉर्मूले थे जो हमने देखे और बेसिक पढ़ा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।